क्या आप जानते हैं कि जापान में एक ऐसा आर्टिस्टिक स्विमिंग पूल तैयार किया गया है जिसे अगर आप अपनी आंखों से देखें तो दिखने में ऐसा लगेगा कि जैसे इसके पानी के अंदर लोग मौजूद हैं, लेकिन एक्चुअल के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक इल्यूजन आर्ट है जिसे अर्जेंटीना के एक आर्टिस्ट ने तैयार किया है। ये दरअसल एक गिलास का चेंबर है जिसके अंदर जाने के लिए एक दरवाजा भी लगा हुआ है, लेकिन इसे परफेक्ट स्विमिंग पूल दिखाने के लिए इसके ऊपर पानी गिराने का इंतजाम भी मौजूद है और सीढ़ी को भी लगाया गया है जैसे बिल्कुल असली स्विमिंग पूल के अंदर होती है। और अगर आप इसे पहली नजर में असली समझकर इसके अंदर छलांग लगाने की कोशिश करेंगे तो आपका भी कुछ ये हाल होगा। खरगोश जानवर का नाम सुनकर आपके माइंड के अंदर एक खूबसूरत, नरम, तेज और गाजर का ख्याल आता होगा। ये सारी बातें ठीक हैं सिवाय गाजर वाली बात के कि खरगोश इसे बहुत शौक से खाते हैं। खरगोशों को कभी चूहों के खानदान रॉडेट्स का हिस्सा माना जाता था, लेकिन एक्चुअल के अंदर इनकी भी 3 नस्लें होती हैं, रैबिट्स, हेयर्स और पाइका। क्या आप इन तीनों का फर्क जानते हैं? अगर नहीं जानते तो हम है ना। जंगली खरगोश जमीन के नीचे गड्ढा खोदकर सुरंगें बनाते हैं जिसे बैरो कहते हैं, जबकि हेयर्स ऐसा नहीं करते। ये जमीन के नीचे सुरंगें नहीं बनाते बल्कि जमीन के ऊपर ही घोंसला बनाकर इसके अंदर रहते हैं। जंगली खरगोश के बच्चे पैदाइशी तौर पर आंखें नहीं खोल पाते और ना ही आजादी से हरकत कर पाते हैं। इन्हें बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है, जबकि हेयर्स के बच्चे पैदाइशी तौर पर ताकतवर होते हैं और कुछ ही घंटों के बाद माँ बाप का हाथ बटाना शुरू कर देते हैं। उनके साथ जाकर खेती बाड़ी नहीं करते बल्कि खुद से चलना शुरू कर देते हैं। जंगली खरगोशों के कान और टांगे हेयर्स की निस्बत छोटी होती हैं। इसके अलावा जंगली खरगोश फैमिली के अंदर रहते हैं जिसे कॉलोनी कहते हैं, जबकि हेयर्स अकेले रहना पसंद करते हैं और बिल्कुल आहिस्ता भागते हैं। इसके अलावा इनकी तीसरी नस्ल यानी कि पाइका ऊंचे ठंडे पहाड़ी इलाकों का नन्हा सा खूबसूरत जानवर है जो कि अपनी आवाज से बहुत मशहूर है। ये गर्मियों में रंग बिरंगे पौधों के तिनके पत्ते इकट्ठे करके अपनी बोरो जो कि चट्टानों के अंदर होती है यहाँ पर जमा करता रहता है। इसके अलावा इसकी शक्ल खरगोश से बहुत मिलती जुलती है, लेकिन इसके कान और पाँव बहुत छोटे होते हैं और पाकिस्तान में भी ये हिमालय के पहाड़ों के अंदर रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि खरगोश 2 फुट से भी ऊपर छलांग लगा सकते हैं, जो कि इनके साइज के हिसाब से बहुत ज्यादा है और इनकी 70 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड की वजह से इन्हें पकड़ना इंतहाई मुश्किल काम है। इंसानी आंखें 120 एंगल तक देख सकती हैं और अगर आगे या पीछे देखना हो तो हमें अपनी आंखों या गर्दन को मोड़ना पड़ता है, जबकि खरगोश 360 एंगल तक बिना अपनी गर्दन को घुमाए एक ही वक्त के अंदर आगे भी देख सकते हैं और पीछे भी। और ये भागते हुए भी बहुत जिगजैग तरीके से भागते हैं, इसीलिए जंगली जानवर जब इसका पीछा करने की सोचें तो ज्यादातर इसका मुंह ही देखते रह जाते हैं, यानी कि ये किसी के हाथ नहीं आते। जर्मन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कि अफ्रीकी रेगिस्तान में पाई जाने वाली एक छिपकली रात के वक्त चांद की रोशनी को जज्ब करके शौक सब्ज रंग की रोशनी को खारिज करती है, जिसे रात की नीम तारीकी के अंदर आसानी से देखा जा सकता है। एक रंग की रोशनी को जज्ब करके इसे किसी दूसरे रंग की रोशनी के तौर पर खारिज करने के अमल को हम साइंस की जबान में फ्लोरेसेंस कहते हैं, और अगर यही अमल जानवरों में हो तो हम इसे बायोफ्लोरेसेंस कहते हैं, क्योंकि इन जानवरों की खाल या हड्डियों के अंदर ऐसे केमिकल एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो कि एक रंग की रोशनी को एब्जॉर्व करके इसे किसी दूसरे रंग के अंदर इमिट करने की नेचुरली तौर पर सलाहियत रखते हैं। है ना कमाल का जानवर। ऐसा क्या है जो नेचर में पॉसिबल नहीं है? वैसे अगर ऐसा इंसानों में होता और वो भी अंधेरे के अंदर कुछ इसी तरह की डिफरेंट लाइट्स को खारिज कर सकते तो किसी और शख्स की किसी और कलर की लाइट को देखकर ही हसद करना शुरू कर देते, या फिर इंसान भी जुगनू की तरह चमकते, जैसे कोई शख्स पुलिस स्टेशन में लितर खाने के बाद जुगनू की तरह ग्लो करता है। यू नो व्हाट आई मीन। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का कोई सीन नहीं है, बल्कि हकीकत के अंदर इंडोनेशिया के सूबे मगरबी जावा के एक अहम इलाके लैम्बक में द ऑर्चर्ड फॉरेस्ट सिकोली नाम का रोशनियों का एक ऐसा हैरत अंगेज तलस्माती पुल है जो कि जंगल के बीचों बीच खास तौर पर टूरिस्ट के लिए बनाया गया है। इस लकड़ी के पुल पर इस तरह से लाइटिंग को लगाया गया है कि रात के वक्त ये कुदरती तौर पर पैदा हुए किसी चमकने वाले पुल की तरह दिखाई देता है, बिल्कुल द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की तरह, जो कि ऑनेस्टली बहुत ही खूबसूरत और यूनिक आइडिया है। वाइल्ड लाइफ फोटो और वीडियोग्राफी के लिए कैमरामैन को कितनी मेहनत और मुशक्कतें उठाना पड़ती हैं ये तो इस काम को करने वाला ही बता सकता है, लेकिन अब वो टाइम गुजर चुका है, क्योंकि अब हकीकत से इंतहाई करीब तर एक ऐसा कछुआ रोबोट तैयार कर लिया गया है जिसे देखकर आपके लिए असल और नकल का फर्क करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जिसे इस्तेमाल करते हुए शुमाली बहरुल कायल के इलाके कोस्टारिका के साहिलों पर कई सौ कछुओं की शानदार वीडियो भी बनाई गई जो कि यहाँ पर अंडे देने साहिल पर आते हैं, और ये इससे पहले की रिवायती फोटोग्राफी के जरिए मुमकिन ही नहीं था।
मजे की बात तो यह है कि ये कछुआ भी बाकियों की तरह इलेक्ट्रिक अंडे देता है, जो कि दरअसल अंडों की शेप के अंदर कैमरे होते हैं। इसके अलावा इस रोबोटिक लिस्ट के अंदर रोबोट परिंदा और दूसरे जानवर भी शामिल हैं, जिसकी असल जानवरों से मुमासलत और टेक्नोलॉजी को देखकर इंसान की अकल दंग रह जाती है। यानी कि वो टाइम भी आने वाला है कि नेक्स्ट टाइम आप भी अपने आसपास के लोगों पर गुजरते हुए शक करने लगेंगे कि कहीं इसकी आंखों की जगह भी कोई कैमरा तो नहीं लगा हुआ, क्योंकि इन रोबोट्स के अंदर सिर्फ इनकी आंखें ही हैं जो कि आपको बता सकती हैं कि ये असल नहीं है। जानवरों के सर पर सींग इनकी खूबसूरती को बढ़ाने और जंगल के अंदर इन्हें दुश्मनों से बचाकर सरवाइव करने के अंदर मदद करते हैं। लेकिन क्या आप दुनिया में मौजूद सबसे लंबे सींग वाले जानवर के बारे में जानते हैं, जो कि गाय की एक नस्ल का नाम है जिसे कहते हैं टेक्सास लॉन्गहॉर्न, और इसके सींग के एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक की लंबाई 100 इंच तक लंबी हो सकती है। और अब तक के वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक सबसे लंबी लेंथ वाला टेक्सास लॉन्गहॉर्न 127.4 इंच लंबे सींगों वाला था, जिसके लिए ऑब्वियसली 2 दरख्तों के दरमियान से गुजरना नामुमकिन था, और एक जगह से दूसरी जगह इन्हें ट्रक के जरिए पहुंचाना इससे भी ज्यादा मुश्किल काम है। बच्चों की स्माइल एक ऐसी चीज है जिसे देखकर दिल खुश हो जाता है, क्योंकि बच्चे होते इतने क्यूट हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बच्चों की सबसे क्यूट स्माइल का भी है? जी हाँ, ईरान की एक 4 साल की छोटी बच्ची अनाहिता, जो कि 10 जनवरी 2016 को अस्फहान शहर के अंदर पैदा हुई, इसकी स्माइल को दुनिया की सबसे क्यूट स्माइल का टाइटल दिया गया है, जो कि ऑनेस्टली इस पर सूट भी करता है। और सोशल मीडिया पर यकीनन इसकी पिक्स भी कई बार आपकी नजरों से गुजरी होंगी। वक्त के साथ साथ मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले डिस्प्ले, मसलन बड़ी इलेक्ट्रिक एलईडीज और बिलबोर्ड के अंदर इस कदर जिद्दत लाई जा चुकी है कि आपको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होगा, क्योंकि पहले वाले सिंपल डिस्प्ले के अंदर अब विजुअल डिस्प्ले आर्ट को भी शामिल कर दिया गया है। यानी कि कंप्यूटर की मदद से ऐसे 3D मनाजिर को बनाकर डिस्प्ले करना जो कि बिल्कुल हकीकत लगते हों, जिसका ट्रेंड इस वक्त साउथ कोरिया के शहर सियोल के अंदर तकरीबन हर जगह देखने को मिल रहा है, जिसमें ज्यादातर मार्केट शेयर सैमसंग का है। यहाँ पर शॉपिंग मॉल्स और ऊंची इमारतों पर लगे बिलबोर्ड कभी ऐसा मंजर दिखाते हैं जैसे समंदर की लहरें अभी स्क्रीन को फाड़ कर इसी बिल्डिंग से बाहर निकलने वाली हैं, या फिर कोई बड़े साइज का शेर एक पिंजरे के तौर पर सड़क पर उतर रहा हो, जिसे देखकर अच्छे अच्छों की दौड़ें लग जाएं। या फिर चीन में लगा हुआ ये बड़ा LED कर्व डिस्प्ले, जिससे कोई खलाई मखलूक अपना हाथ बाहर निकाल रही है। इसके अलावा चाइना के अंदर बाकायदा एक 3D होलोग्राफिक शो को भी पब्लिक के लिए ऑर्गेनाइज किया गया, जहां पर बिना किसी स्पोर्ट के जमीन पर लगे ड्रोन की मदद से हवा में मौलिक खूबसूरत मनाजिर आपको हैरान कर देंगे। और आपको स्पाइडरमैन फिल्म का वो सीन याद आ जाएगा जिसमें ड्रोन की मदद से किसी भी मंजर को होलोग्राफिक तरीके से तैयार किया जा रहा था, जो कि रियल के अंदर मौजूद ही नहीं थे। ये टेक्नोलॉजी सही मानों के अंदर फायरवर्क्स यानी कि आतिशबाजी का मुस्तकबिल के अंदर मुतबादिल है। और आपको बताता चलूं कि दुनिया के अंदर सबसे पहले फायरवर्क्स को इजाद करने वाले भी यही चाइनीज लोग थे। तो क्या आप इस 3D होलोग्राफिक शो को लाइव देखना पसंद करेंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों, बिल्लियां तो हम सभी को पसंद होती हैं और ये बहुत छोटे साइज की भी होती हैं। ऑब्वियसली ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं, मगर फैक्ट ये है कि इस दुनिया में एक ऐसी बिल्ली भी पाई जाती है जो कि अपने साइज के एतबार से दुनिया की सबसे छोटी बिल्ली है, जिसे रस्टी स्पॉटेड कैट भी कहते हैं। ये सिर्फ 41 सेंटीमीटर साइज के अंदर बड़ी और सिर्फ 1.4 किलोग्राम का वजन रखती है। ये सिर्फ श्रीलंका और इंडिया के जंगलात के अंदर ही पाई जाती है, मगर अफसोस कि पूरी दुनिया के अंदर इनकी तादाद सिर्फ 40 से 50 ही रह गई है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा कमाल का जानवर भी पाया जाता है जिसे बीवर कहते हैं? ये अपने रहने लायक और खुशहाली से बचाने के लिए दरख्तों को काट कर मिट्टी और पत्थरों की मदद से एक बहुत ही बड़े डैम के स्ट्रक्चर को बनाता है, जो कि 2790 फीट तक लंबाई तक रिकॉर्ड किया गया है। ये वैसे तो चूहे की तरह दिखते हैं, लेकिन साइज के अंदर इनसे काफी बड़े होते हैं। ये मिलकर झुंड में काम करते हैं और इनके स्ट्रक्चर को आसमान से ड्रोन की मदद से भी आसानी से देखा जा सकता है। यानी कि सबसे पहले डैम बनाने की शुरुआत इस बिना डिग्री के छोटे से इंजीनियर ने की। और एक और मजे का फैक्ट इनके बच्चों के बारे में है, जो कि बिल्कुल इंसान के बच्चों की जैसी आवाजें निकालते हैं। आई नो इस फैक्ट को सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, इसीलिए आप इसकी आवाज को सुनकर खुद से फैसला करें। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट्स कौन सी लगी और क्यों? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।
अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।